जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के पर्व में आपका राग द्वेष ईर्ष्या द्वंद्व प्रतिद्वंद होली की पवित्र अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, दिल से दिल को मिलाते चलो। आप सभी महानुभाव का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। ये वीडियो पर वचन यानी परम वचन, दूसरे का वचन, परमात्मा का वचन, आत्मा का वचन है। इसलिए ये व्यक्तिगत नहीं है, कोई व्यक्तिगत है भी नहीं। इसका सहयोग करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को आप सभी महान भाव परमात्मा की कृपा को प्राप्त करें। परमात्मा आपको खुशियों से भर दें। आपका सदैव हित होता रहे, आपके द्वारा सदैव दूसरे का हित होता रहे। दिल से दिल मिलता क्यों नहीं, ये बड़ा हुआ पेट जब बढ़ जाता है व्यक्ति का, तो वो दिल से दिल नहीं मिलता। ये पेट का बढ़ जाना रोग के बढ़ने की सूचना है। अस्वस्थ रहने की होने की तरफ सूचना है। सावधान होना चाहिए। पेट का भूख जीने के लिए होना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना के लिए होना चाहिए। भोजन स्वस्थ रहने के लिए होना चाहिए, ना कि स्वाद के लिए होना चाहिए। पेट के भूख से बड़ा सम्मान का भूख है। सम्मान का भूख आधारित है, निर्धारित है, जो भारत की परंपराएं हैं, संस्कार, संस्कृति है, सनातन धर्म है, वो परम धर्म है। जिसमें आओ देखें, समझें, श्रेष्ठ के आचरणों को उनसे देखकर सीखें, अभ्यास करें, अनुभव करें। अनुभूति हो, शरीर तो परिपक्व हो जाता है, लेकिन व्यक्ति का ज्ञान, जानकारी अपरिपक्व ही रहता है। क्योंकि शरीर के बढ़ जाने से व्यक्ति ये समझने लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वो भूल जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता था। जो कुछ जान पाया हूँ, सीख पाया हूँ, किसी ने जो सिखाया है, किसी ने जो बताया है, समझाया है, जितना उतना ही मैं समझ पाया हूँ, जान पाया हूँ, देख पाया हूँ। ये व्यक्ति को
स्मरण रखना चाहिए। इसलिए जब तक उसके अंदर देखने की प्रवृत्ति जागृत रहेगी, देखती कौन है? इंद्रियां। जब तक इंद्रियों का साथ है शरीर के साथ, तब तक उसे स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, श्रेष्ठों के चरित्रों का, उनके आचरण का अध्ययन करते रहना चाहिए, ताकि शरीर के परिपक्व होते हो तो ज्ञान की भी परिपक्व हो जाए। विज्ञान कहता है आओ करके सीखें। ये संसार की रीत है, लेकिन भारत की जो प्रीत है वो देखकर सीखने की है, अभ्यास करने की है। इसीलिए गुरु और शिष्य की परंपरा है। गुरु यानी जो प्रकाश देता है, ज्ञान देता है, जो गुण देता है, उससे सीखने की प्रवृत्ति सदैव नित्य निरंतर बनी रहे। सम्मान जो महाभारत काल में सम्मान कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे सुरक्षित रहेगा, उससे सीखना चाहिए देखकर। जो दर्शाया गया है महाभारत में, द्रौपदी का अपमान सभा में हो रहा था। द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पतियों की तरफ देखा सम्मान बचाने के लिए। उसके बाद सभा में बैठे हुए महापुरुषों की तरफ देखा। कोई भी उसके अपमान को बचाने और सम्मान दिलाने के तरफ आगे नहीं बढ़ा, सहयोग नहीं किया। फिर उसने अपने हाथों से अपनी साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। यानी पहले पतियों का बल, परिवार का बल, फिर सभा का बल था उसे, वो बल भी नहीं काम आया तो अपना शरीर का बल लगा करके अपने अपमान को बचाने में लगी। लेकिन जब देखा कि उसकी साड़ी खुल जाने वाली है, वो नग्न हो जाने वाली है, अपमानित हो जाने वाली है, तो उसने दोनों हाथ छोड़ दिया, खड़ा कर दिया कि हे परमात्मा, तो ही मुझे सम्मान दिला सकता है, अपमान से बचा सकता है। तो परमात्मा नंगे पैर बगैर देरी किए हुए आए और उसके सम्मान को बचाया। राधा ने पूछा था कृष्ण ने कि परमात्मा उसकी अपमान हो रहा है, क्यों नहीं जा रहे हो? तो उसने कहा अभी इसे मेरा सहारा नहीं, अपने पतियों का तरफ देख रही है, निहार रही है सहारे के लिए, इसलिए इसके पति पर इसका विश्वास है। तब नहीं आए परमात्मा। जब उसने समाज की तरफ देखा तब भी नहीं आए परमात्मा। जब तक वो अपने शारीरिक बल से अपने सम्मान की सुरक्षा करना चाहती थी तब भी नहीं आए। लेकिन जब उसने अपने शरीर यानी अहंकार, अपने परिवार, अपने समाज के अहंकार को त्यागा, परमात्मा समर्पण किया, तो उसका सम्मान बचा। अगर हम सभी को इस सम्मान की भूख की आपूर्ति आधारित है हमारे संस्कार संस्कृति के,
रूप में निर्धारित है, उसी अनुरूप हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सकती है। जब अपने अहंकार को हम न्यून करेंगे, शून्य करेंगे, परमात्मा के सहचर अनुचर बनेंगे। परमात्मा सदैव कृपा करता है कल्याण के लिए। जब हर व्यक्ति एक दूसरे के कल्याण के लिए उसके मन में, आत्मा में जिज्ञासा होगी कि उसका जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण कल्याण के लिए ही नियोजित हो, संपर्क करे सबसे। ये जनता जो दिखती है, एक जब जन होता है, एक होता है व्यक्ति तो जन होता है, समूह होती है तो जनार्दन के रूप में हो जाता है। इसलिए हमारे जनता जनार्दन के रूप में है, परमात्मा के रूप में है। उससे संपर्क करके उसके कल्याण के लिए, उसके विश्वास के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए सभी को। तभी आत्म कल्याण होगा, आत्मरक्षा होगा, आत्मसम्मान होगा, आत्मबल होगा, आत्मनिर्भरता होगी। लेकिन हमने तो संपर्क का सूत्र, इस विज्ञान को, टेलीविज़न चैनलों को कर रखा है। उनके तरफ हम आधारित हो गए हैं। आत्मनिर्भर नहीं है हमारी सरकारें, उन पर आधारित हो गई हैं कि हमारी संपर्क इनसे होगा, ये जनता से संपर्क कराएंगी हमारे कर्मों का, व्यवस्थाओं का। और टेलीविज़न चैनल सरकार पर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर निर्भर हो गए हैं कि उनसे ही उनका सम्मान उन्हें प्राप्त होगा, धन उन्हें प्राप्त होगा। वो जनता जनार्दन के लिए, उनके कल्याण के लिए नहीं करना चाहती। इस समय भारत की दिशा और दशा का जिम्मेदार हमारा शासन और प्रशासनिक ढांचा है। इन्हें भी कल्याणकारी बना दिया जाए, कल्याण से जोड़ दिया जाए। जनता जनार्दन से संपर्क करके उनके दुखों दर्दों को जानने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए इन्हें तैयार किया जा सके। तो दिल से दिल मिलाया जा सकता है, सबका विश्वास जीता जा सकता है, विश्वास को स्थापित किया जा सकता है, जिससे सभी लोग श्रेष्ठ और महान बनेंगे। जब हम दूसरे पर आधारित हो जाते हैं, आत्मनिर्भर होने के बजाय, तो व्यक्ति में संकीर्णता आती है, वो छोटा हो जाता है, महान नहीं होता। पर भारत में जन्म हुआ है किसी का तो वो भाग्यशाली है, मनुष्य का जन्म है तो भाग्यशाली है। लेकिन अपने पदों का सदुपयोग दूसरे के कल्याण के लिए करता है तो वो सौभाग्यशाली है, वो सौभाग्यशाली बनता है। अब देखना है ये कि कितना भारत में लोग सौभाग्यशाली हैं, कितना लोग अपने को सौभाग्यशाली होने के लिए अग्रसर हैं। ये जो बेईमानी का आरोप हमारे नेताओं पर, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था पे लग रहा है, ये बेईमानी ये दर्शाता है, ये संदेश विश्व को देता है कि ऐसे लोगों को हमने स्वीकार कर रखा है। यानी बेईमानी को
पूरे भारत की जनता जनार्दन ने स्वीकार कर रखा है। भारत की संस्कार संस्कृति राम को नहीं स्वीकारा है, काम को स्वीकारा है। झूठे राम का नाम लेते हैं, लेकिन राम के चरित्र और चिंतन को देखकर उनसे नहीं सीखते, उनका अभ्यास अपने जीवन में नहीं करते। कल्याणकारी कार्यों के लिए इसलिए सभी को सावधान होना चाहिए। ये कलंक सिर्फ उन नेताओं पर नहीं, भ्रष्टाचार का प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर नहीं, बल्कि पूरी जनता जनार्दन पर ये बेईमानी का भ्रष्टाचार होने का कलंक है। इसलिए जब तक ये अपने ईमानदार होने का साच प्रस्तुत न करें, जब तक अपने इंद्रियों को ये साक्षी आत्मा को साक्षी मानकर परमात्मा का अनुसरण न कर सकें, कल्याणकारी कार्यों से अपने को जोड़ न सकें, तब तक चुनाव जो भारत में है, जो भारत की दिशा और दशा तय करने वाली है, या तो इन टेलीविज़न चैनलों का जो भ्रामक असत्य परोस रहे हैं उनका बहिष्कार और इन नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।